क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में मैं पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स जरूर एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो देखो बेटा, जो 92/115 होता है ना, वो 23 से घटेगा। ठीक है, 23 पंजे 115, 23 चौके 92 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये किससे घटेगा? 23 से घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय बोले या दो अपरिमेय बोले, उनके बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर कोई संख्या है, ठीक है, और दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? जो 2 गुणा 5 का रूप दर्शाती हो, है ना। जैसे ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 15/1600 है। ठीक है, हर का गुणनखंड, इसमें हर का गुणनखंड कर लो। 1600 है ना, 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 100। 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और 100 को लिख सकता हूँ मैं 25 चौके 100। 4 का मतलब 2 की घात 2 है ना, तो ये 2 की घात 4 और ये गुणे में 2 की घात 2, और 5 है, 25 को लिख सकता हूँ ये, तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो ये जो संख्या है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप है ना। किस रूप का है? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m का रूप है। तो यानी कि ये वाली संख्या क्या होगी? शांत होगी। बाकी आप सबका देखोगे ये इस रूप में नहीं आएगा, तो बाकी तीनों अशांत होंगी। ये जो है बेटा शून्यकों का गुणनफल बताना है। चूंकि a के स्थान पर यहाँ पर d है, b के स्थान पर b है, और c के स्थान पर a है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, क्या होता है? सूत्र क्या होता है वैसे? c/a। c की जगह पर a है और a की जगह पर d है, तो आंसर आ जाएगा a/d। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, √18 का परिमेयकरण गुणांक बताना है कि इससे किसको गुणा करेगी वो परिमेय संख्या बन जाए। तो देखो बेटा, √18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। ठीक है, 9 बाहर आ जाएगा 3। इसका अगर इसको मुझे परिमेय संख्या बनाना है तो √2 मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसमें मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? √2 से, तभी ये 3 गुणा 2 होगा, तभी ये एक परिमेय संख्या 6 बनेगी। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? √2 से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक ना तो भाज्य ना ही वो अभाज्य है। अगला क्वेश्चन आ जाए a बराबर BQ प्लस R। a और b धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो r का मान क्या होता है? b से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है, या b से r का मान b से छोटा होता है? इनमें से कोई नहीं। तो r का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है? ठीक है, और r का मान हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सी होगी बेटा? देखो बच्चों, अगर √5 से √5 काट दोगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 6, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इसके शून्य कैसे होंगे। तो प्रकृति पूछ रहा है इसके बारे में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? विभक्तिकर, जिसका सूत्र होता है b² - k4ac। तो देखो बेटा, ये इस क्वेश्चन में a की जगह पर x² × 1 है, b की जगह पर 12 है, और c की जगह पर 35 है। ठीक है ना, सूत्र में रख दीजिए b 12 का वर्ग 4ac, 12 का वर्ग 144, 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो ये आ गया d4। d का मान धनात्मक है। ठीक है, इसलिए जब d का मान पॉजिटिव आता है तो दोनों जो मूल होते हैं वो विपरीत होते हैं। दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होंगे। एक धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा ना, देखो ये चीज़ बोला है कि
पता करना है कि क्या होगा, तो एक दोनों विपरीत होते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बतानी है कि कौन सी है। देखो 121 का वर्गमूल 11 होता है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है, ये 17 का होता है ना, ये 14 का होता है, ये 9 या 27, 9 12 के 3 और ये 3 √3, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो इधर आके 25, 5 बचे 25, तो y² बराबर 5, तो y का मान आ जाएगा ±√5। ठीक है, तो ±√5, ऑप्शन नंबर सी। एक द्विघाती बहुपद का शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योगफल इतना दे रखा है और गुणनफल इतना दे रखा है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा? x² - α + बीटा x + α बीटा, ये होता है सूत्र। इसमें रख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 3, बाहर से x, अल्फा बीटा दे रखा है -40। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढ लो x² - 3x - 40, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये इसका हल कैसा है, तो हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें a1/a2 निकालना होगा। a1 x का गुणज 1, a2 2, फिर b1/b2 निकालो, यहाँ पर 2 है और y के इधर 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 निकालो, ये प्लस का 4, इधर आके माइनस का 4, इधर आके माइनस का 8, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तीनों मान बराबर है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 जब बराबर होते तो समपाती रेखा होती है। ठीक है ना, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होती है और इसमें अनगिनत हल होते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा। ठीक है, तो इस b का मान ज्ञात करना है। सो आप देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में चूंकि a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर a है और c के स्थान पर -b है। ठीक है, आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, सूत्र क्या होता है c/a। तो आगे हेल्प करो, अल्फा की जगह पे अल्फा है, बीटा की जगह पे 1/α। ठीक है, और c की जगह पे कितना है -b और a की जगह पे 1, अल्फा से अल्फा घटा तो -b बराबर 1, तो b का मान आ गया -1। ठीक है, b का मान आ गया -1। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? ठीक है, अगर अर्धवृत्त है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा। कह रहे द्विघात समीकरण जहां a का मान 0 नहीं है कि वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हो तो इसका मान क्या होगा? तो इसको हल करेंगे तो देखो बेटा, अल्फा बीटा लॉसअप आ गया, यहाँ से बीटा और अल्फा 1 कम अल्फा, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्य का गुणनफल c/a, a से a घटा, है ना। अगर आप ध्यान दें, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -1 है और c के स्थान पर -6 है। ठीक है, सूत्र में रख दीजिए, -b के स्थान पर कितना है -1 और c के स्थान पर कितना है -6, तो माइनस पर -1/6 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समांतर, इस समांतर श्रेणी का 21वां पद a21 यानी कि a + 20d। ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी है। प्रथम पद क्या है -3, d क्या हो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस प्लस। तो a है -3, d है 7, 20 × 140 में से 3 घटाओगे 137, 21वां पद कितना होगा 137। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा द्विघात समीकरण है ये बताना है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, हल करने पे पता चल रहा है। ये x² है ना 4 हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो x की घात √ में, अच्छा द्विघात समीकरण बोल रहा है ना ये। अब देखो इसको हल करने से बात बन जाएगी।
ठीक है, 3 तुम्हारे गलत है, तो ये सही होगा। अब कैसे सही होगा मैं हल करके बता देता हूँ ना, कई बच्चों को दिक्कत होगी। इस तरफ है x की घात 3, इधर है x स्क्वायर, इधर है a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस के 3 ab इंटू a माइनस बी, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर ये चीज़। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें, इससे ये वाला पद कटा, दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ था, कटा। यहाँ से बचा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ से हल करने पे x की अधिकतम घात 2 बच रही है, इधर हल करोगे ना तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है ना, तो x की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। अब इस पे पूछ रहा है इस AP का कौन सा पद 0 है, तो मान लेंगे हम nवा पद 0 है, an 0 है, n ज्ञात करना है। और आप जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखो यहाँ से a प्रथम पद कितना है 80, फिर 4 4 कम हो रहा है, तो d हमारे पास माइनस के 4, 4 कम हो रहा है तो यानी कि माइनस के 4। an हमारे पास 0 है, a हमारा कितना है 80 है, n हमें ज्ञात करना है, d हमारे पास माइनस के 4 है, माइनस का इधर आप प्लस हो जाएगा 80, है ना, 4 से काटोगे 4 दूनी, तो n माइनस 1, तो माइनस के 1 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 21, 21वां पद 0 होगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद मतलब an 6 माइनस के 4n है, तो सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए पहले दो पद पता होना चाहिए। पहला पद निकाल लो, n की जगह पे क्या रख दोगे 1 रख दोगे, तो 6 माइनस 4 यानी कि क्या जाएगा 2। द्वितीय पद 6 n की जगह पे 2, 4 दूनी 8, 6 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। d निकालना है जो कि होता है a2 माइनस के a1, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो यह आ जाएगा माइनस के 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, विच इज़ नॉट इन AP, तो जिसका सर्वांतर बराबर ना हो वो AP नहीं होता है। सो यहाँ से देखने को तुरंत पता चल रहा है ये एक AP नहीं है। देखो जब D1 निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a ओवन ले लो a माइनस 1, D2 निकालो तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, ये देखते हुए यहाँ से a स्क्वायर ओवनिस्ट, तो D1 और D2 बराबर नहीं है, तो ये एक AP नहीं है, बाकी तीनों AP होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। ठीक है, कह रहे दो त्रिभुज समरूप है QR बट्टे BC हमारे 2:3 है, तो इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा। संगत भुजा जो होती है उसका क्या होता है बेटा वर्ग होता है, यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी कि 4:9। ठीक है, 4:9, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 9:4 भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान देखो बेटा, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला जो x कोण होती है ये वाला भी x ही होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान P प्लस Q प्लस R क्या होगा 180 होगा, 60 प्लस 50 प्लस x ये है 110, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। x का मान कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, इन दोनों बिंदु का मध्य बिंदु निकालना है, ये x1 है ये y1, ये x2 है ये y2, मध्य बिंदु निकालना है xy निर्देशांक है। सूत्र आपका होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो x1 का मान क्या है बच्चों 0, और x2 का मान है 8 बट्टे में 2, y1 का मान 6, ठीक है 2, 8 बट्टे 2 यानी कि 4 2 से भाग देंगे, 6 बट्टा 2 2 3 6, 4 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो गए हमारे। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है,
ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है 4, ये है 8, y1 है 6, y2 ये, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग 16, 4 बचेगा 16, तो 32 को लिख सकता हूँ मैं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, 2 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये थीटा समान है। ठीक है, आप ये सूत्र जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यदि रैखिक समीकरणों का योग संगत हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होगी तो या तो प्रतिच्छेद करेगी या फिर समपाती होगी, प्रतिच्छेदी या फिर समपाती। ये दोनों नेगेटिव हैं, किस चतुर्थांश में, इधर पॉजिटिव, देखो पहले वाले में इधर x का मान नेगेटिव, इधर y का मान पॉजिटिव, इधर y का मान नेगेटिव। पहले वाले में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव। तीसरा चतुर्थांश है नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये पहला ये दूसरा, और पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव है, किधर आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे पी क्यू आर भुजा क्यू आर को बिंदु एस इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये चीज़ 120 डिग्री है और क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो पी क्यू आर क्या होगा, तो चित्र बनाना पड़ेगा। त्रिभुज पी क्यू आर है आपके पास। ठीक है बेटा, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्यू आर भुजा को एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस, ये वाला जो बाह्य कोण है ना वो 120 डिग्री है। ठीक है, और क्यू पी आर ये वाला जो कोण है वो 63 डिग्री है। तो पी क्यू आर ये वाला कोण कितना होगा वो बताना है। देखो एक सीधी रेखा अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होगा, 60, 180 होता है, तो 120 है तो ये 60 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 63 प्लस 60 प्लस ये जो क्यू कोण होगा वो 180 होगा, तो ये आ जाएगा 120, 123। इधर आके क्या होगा, घटा देंगे, क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 57 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। देखो किसी त्रिभुज का मान लिया, किसी त्रिभुज के कोण, ये कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, इस भुजा को ना दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु या समकोण। तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है अगर ये इसका समद्विभाजक है ना, यहाँ से लंब डाल रहे हो, इसको समद्विभाजित कर रहे हो, सामने वाले हिस्से को दो हिस्सों में बांट रहे हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, तो उसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। हम बना लेते हैं पहले ABC, BC के समांतर है DE, यहाँ पर D है, ये E है। थेल्स का प्रमेय लगेगा, यहाँ पर हमें दे रखा है AD बट्टे DB। थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या होगा बेटा, AD बट्टा जो DB होगा वो बराबर होगा AE बट्टा EC। ठीक है, तो AD बट्टा DB कितना है, 2/3, तो यहाँ रख दो 2/3। हमें AE बट्टा EC निकालना है, तो AE बट्टा EC भी कितना होगा, 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ठीक है, ABC DEF, संगत कौन से बोला, AB किसके बट्टे में D,
ई डी ई डी ई है, और बी सी, फिर बोला है बी सी, ये बी सी, और फिर ये यहाँ एफ डी नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, एफ डी तो है, अच्छा एफ डी ये वाला है, हाँ ये वाला, ठीक है। तो दो संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अटैच वाला, ठीक है, इन दोनों के साथ ये अटैच है, इन दोनों के साथ ये अटैच है। अगर कोण बी और कोण डी बराबर होंगे तभी ये दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कोण बी बराबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ क्यू ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी क्यू ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो ओ पी कितना होगा, देखो बेटा ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या है बेटा, कर्ण। अगर आपको कर्ण निकालना है तो जो आपका आधार है उसका वर्ग करेंगे, और जो आपका लंब है उसका वर्ग करेंगे अंडर रूट के अंदर। तो 16 + 9 यानी कि अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। आराम से बन गया, ठीक। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी होगी। एक्स अक्ष से बोल रहे हैं तो एक्स अक्ष के लिए जो आंसर होता है वो वाई वाला होता है, कितना होगा, 12 आएगा ही। अगर वाई अक्ष के लिए बोलता है तो एक्स वाला लिखते हैं, 8। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। देखो ये वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा केंद्र। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ठीक है, इनके बीच का कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, प्रभेद 10.1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बन जाओ। कह रहे हैं दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं, तो ये वाली स्पर्श रेखा इसके बराबर होती है ना। तो पी टी क्यू ये आपको दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो पी ओ क्यू कितनी होगी, ठीक है ना, पी ओ क्यू ये वाला कितना होगा वो बताना है। सो देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, क्योंकि ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या और स्पर्श यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है। ये क्या है बेटा, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ कितना होगा, 360। मान रखो बेटा यहाँ पर पी का मान 90 है, टी का मान 50 है, क्यू का मान 90 है, ओ का मान हमें ज्ञात करना है। 90 90 180 और 50 230, 360 इधर 230 आगे घटा देंगे, ठीक है ना, 130 आ जाएगा आंसर। क्या 130 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले आ जाओ। कह रहे दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कहाँ है दिया गया समकोण त्रिभुज, अच्छा ये है पी क्यू आर में, ये 90 है, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा, ये जो थीटा है ना बेटा इसका मान बताना है। तो देखो जिस थीटा के लिए बोल रहे थे उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो लंब और कर्ण का मान पता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 6। 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाइए। कह रहे 10 का मान 3/4 है, 10 ए का मान, ठीक है। आपको पता है 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, अगर हमारे पास ए यहाँ है 90 है, लंब हमारे पास है 3 और आधार हमारे पास 4 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा,
3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग जोड़ दोगे तो √25, बाहर आके क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है। हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान, कॉस ए का मान निकालना है। आपको ये सूत्र पता होगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, कॉस सेक सेक कॉट। तो कॉस निकालना है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है 4, कर्ण हमारे पास 5, आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखो 44 और 46 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। कॉट 10 है ऊपर, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, साइन 45 का मान 1 होता है, और सॉरी टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 90 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। तो बताइए किसका मान सबसे ज़्यादा है, टेन 45 का मान। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की परिधि। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, माना इसका त्रिज्या r है, परिधि हमें दे रखा है 2πr 88 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 2 चौके 8, 2 चौके 8, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 44, 22 कम 22, 22 दूनी 44, r 7 दूनी 14, कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, आर आपका समकोण है, पी क्यू आर, आर आपका समकोण है। तो साइन पी प्लस क्यू, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे, ये 90 है, तो इसको जोड़ेंगे तो चूंकि p प्लस क्यू कितना होगा 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 होता है। तो आपको साइन p प्लस क्यू निकालना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या करें α/4 का मान 15 है। तो α/4 का मान 15 है, तो अल्फा का मान क्या होता है 60, 15 चौके 60 डिग्री। फिर यहाँ रखेंगे मान √3 कोसेक अल्फा, कोसेक 60। ठीक है, कोसेक 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, √3 से √3 का आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, कह रहे हैं R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो देखो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। R1 इसकी त्रिज्या R2 और इसका R है, तो ये हो जाएगा πr1 πr2 स्क्वायर और ये πr²। पाई ओबनिस्ट है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे हैं एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी ऐसे रखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, के शीर्ष तक पहुंचती है और ये ज़मीन है। यदि सीढ़ी की दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है दीवार की, ये दीवार है ना, तो इसके साथ ये 60 डिग्री है। देखा, पढ़ने में भूल हो रही थी। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई 15 है, ये है सीढ़ी की लंबाई, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर 90 बनता है, तो मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई h होगी। ये क्या है कोण के, देखो ये कोण के सामने वाली वजह ये लंब है, ये कर्ण है 90 अंश के सामने वाली, ये आधार है। h/15 आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, देखो ये आधार बट्टे कर्ण, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे कर्ण।
कॉस थीटा का मान कितना है 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 है ना। तो एच का मान आ जाएगा 15/2। अब ऑप्शन में देखो 7.5 है या 15/2 है, ठीक है 7.5 मीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बेटा ये कॉट है, ये कॉट 89 है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पे, चूंकि 1 और 89 को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, तो इन दोनों का जो मान होगा गुणनफल वो 1 के बराबर होगा। शॉर्ट ट्रिक, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr², सूत्र है। अगला क्वेश्चन 51, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? 6, 8, 9 x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान, देखो बेटा माध्य की बात हो रही है ना, जितनी संख्या उनको जोड़ दो, 6, 8, 9 x और 13, ठीक है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे। माध्य हमें दे रखा है 10, तो देखो बेटा जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 40, बट्टे में 5 गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 50, 50 बराबर 40 प्लस x, तो x का मान हो जाएगा 50 माइनस 40, तो x का मान आ जाएगा 10। 13 है, 12 है, 10 ऑप्शन में है। अरे क्या भाई जोड़ने में गड़बड़ कर दिया क्या? 6, 8, 9 x 13, 10 दे रखा है माध्य, 8 और 6 14, 14 और 9 23 और अरे हाँ गड़बड़ कर दिया यार, जोड़ने में गड़बड़ कर दिया। 23 और 13 ये हो जाएंगे 46, है ना। 23 देख रहे हो, 36 हो जाएंगे, है ना। 46 बोल रहा हूँ, 36 इधर घटा दोगे तो ये आ जाएंगे 14, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 14। छोटी सी जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा? एक शंकु है हमारे पास, ये पहली अवस्था में इसकी ऊंचाई मैंने h मानी है और इसकी त्रिज्या मैंने r मानी है, और ये इसकी द्वितीय अवस्था है। इसका जो आयतन होगा वो क्या होता है? πr²h, 1/3 πr²h, है ना। 1/3 h क्या बोला है? शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगनी हो जाती है, ये दुगना हो जाएगा और त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। पाई तो वही रहा, r है 2r², h हमारे पास 2h, 1/3 पाई, ये हो जाएगा 4r², 2, 4 दूनी 8, 1/3 πr², तो कितनी गुनी हो गई? 8 गुनी, 8 टाइम्स। कह रहे निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? बहुलक वर्ग तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता 22 है, और ये है बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 15 है, आराम से होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है। फिर इनमें से बोला कोई नहीं। माध्यक को हम आलेख द्वारा दिखा सकते हैं, ठीक है। माध्य को, बहुलक को निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? आई थिंक बेटा इसमें से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं आपको इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा तो बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इनके क्या? द रेशियो ऑफ देयर एजेस, ठीक है। अच्छा, एजेस का मतलब होता है साइड। देखो 2 घन है आपके पास, मान लेते हैं इसका A1 है और दूसरे वाले का A2,
आयतन क्या होता है, A1 क्यूब बट्टे A2 क्यूब, ये हमें दे रखा है 1/27। तो इनके एजेस यानी कि हमसे इन पूछा है A1 बट्टे A2 कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ A1 बट्टा A2 टोटल की घात 3, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 की टोटल की घात 3। घातों की तुलना करोगे 3 से 3 हट जाएगा, A1 अनुपात A2 हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी। टेन थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, किसका मान होता है, टेन 45 का। टेन इधर 10 में सोचना पड़ेगा, 10 से 10 हटा, थीटा का मान कितना आ गया बेटा, 45। ठीक है। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का वर्ग, ये होगा। ठीक है, √3/4 भुजा का वर्ग, ऑप्शन नंबर बी ये होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 52 ताश की पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें रानी आने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो ताश के गड्डी में जो रानी होती है ना, 4 कैटेगरी है तो 4 रानी है। ठीक है, और कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52। तो प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, संभव परिणाम 4 कुल परिणाम 52, 4 एकम 4 7 12, तो आंसर आ जाएगा 1/13। अगर PE इतना है तो PE डैश कितना होगा, तो PE डैश जो होता है बेटा वो 1 - PE होता है। एक में से आपको 0.08 घटाना है। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 9, इधर 0.92। 1 + cot स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 + cot tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा। sec को लिख सकता हूँ 1 cos स्क्वायर थीटा, cosec को लिख सकता हूँ 1 sin स्क्वायर थीटा। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan, दोनों में स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.5 बार इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 5 के ऊपर क्या है, बार है, इसका आपको मान निकालना है। मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, माना x बराबर क्या है, ये आपका है ना 0.5 बार, इसका मतलब होता है ये चीज़ बार बार चली जा रही है। ठीक है, ये चीज़ बार बार चल रही है। अब एक स्थान के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करना होता है, तो 10 से गुणा करोगे तो ये समीकरण नंबर 1 मानो, तो एक स्थान दशमलव खिसक गया। अब आपको 2 में से 1 को घटा देना होता है। ठीक है, 10x में से x, घटा देंगे, यहाँ से 9x बचेगा, इधर से 5, तो x का मान आ जाएगा 5/9। ठीक है, 5/9। अगला क्वेश्चन है, बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद की घात 2 होती है, द्विघात बहुपद है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर √ है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सरलतम रूप क्या है, x से अंदर गुणा करोगे तो x की घात 3, 2x गुणा x, x स्क्वायर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, 28 और 72 का मौशोपा बताना है, तो 28 को मैं गुणनखंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 72 करूँगा 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 बार है, 7 1 बार है, और 72 में 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 है 2 बार। तो ऐसी संख्या जो दोनों में है, ठीक है 2 है, तो HCF कितना आ जाएगा, जो संख्या दोनों में उसकी न्यूनतम घात, दोनों में है तो उसकी न्यूनतम घात कितनी है, 2, तो यानी कि 2 दूनी 4, तो HCF कितना होगा, 4 होगा।
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है सूत्र। ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस के 1 है, सी के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस के 1, सी के स्थान पर 1, प्लस 1/1, एक एक कम एक, ठीक है, एक आ जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाते हैं, 2 - 2 यानी कि 0। इसका हल करना है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। x की जगह पे 2 रखोगे, y की जगह पे 1 रखोगे तो 2 + 1 3 दे रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो ये इसका हल हो जाएगा। बाकी कोई संतुष्ट नहीं कर रहा होगा। देखो लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पर राइट हैंड मिल रहा है तो वो इसका हल है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अगर अल्फा बीटा है तो सूत्र क्या होता है, C/A। सी का मान क्या, -6, ए का मान है 1, तो आंसर आ जाएगा -6, ठीक। विविक्ति कर क्या होगा, यानी कि b² - 4ac निकालना है। b कितना है, -5, 4, a का मान 1 है ना, b का मान -5 और c का मान है -300। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 × 12, पीछे से 0, 1225, ऑप्शन नंबर ए। इसका सार्वंतर बताना है कि कितना होगा, तो ये कितना है 3√2, ये है 5√2। सार्वंतर डी, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2√2, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 पद ही चाहिए थे। कह रहे हैं y² + 1/y² 14 है, तो y/y + 1/y का मान कितना होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। ऑप्शन दे रखे कई सारे, तो देखो बेटा इसको सिंपली लॉजिक पूर्वक हम करेंगे। y² + 1/y² है, तो देखो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y + 1/y का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये मिलेगा, है ना, ये काटा। ओके, इस चीज़ का मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 14 और यहाँ पर कितना है 2, तो ये हो गया 16। तो हमें तो बेटा सिर्फ इसका मान चाहिए, नहीं चाहिए, तो 16 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल कितना, +-4, तो आंसर आएगा +-4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है, an = 6n - 2, तो पहला पद प्रथम पद निकालना है तो n की जगह पे 1 रख देंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। कोटि क्या है, तो x, देखो ये x आपका भुज होता है और ये आपकी कोटि होती है, तो कोटि कितनी है 10। sec² थीटा, देखो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, ठीक है। तो sec² थीटा - tan², इसका मान कितना होता है 1, ठीक है, एक सर्वसमीका है। कह रहे हैं x y z अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, तो जो बीच वाला होता है ना उसका जो डबल होता है वो पहले वाले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो y होता है x + z/2 होते हैं, x + z/2, ऑप्शन नंबर बी। sin a गुणा cosec a, इसका मान होता है 1, सर्वसमीका है। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 - के y3, x2 फिर आता y3 - के y1, फिर x3 y1 - के y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। रखो मान, अब 1/2 हल करना है ना, x1 का मान 6, ठीक है, फिर क्या y2 0, फिर है y3 8, फिर है आपका x2 14,
फिर है y3 8, y1 है 0, फिर x3 है आपका 16, फिर आपका y1 है 0, y2 भी है आपका 0। ठीक है, तो ये पद तो हट गया। यहाँ से आ गया 8 छंग 48 माइनस के। ठीक है, फिर प्लस 4 8 32 हासिल लगा 3, 8 1 8 3 11 112। 112 में से 48 घटाऊँ, ठीक है, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा देखो बेटा, 50 52 52 और 12 64। ठीक है ना, 64 बचा। और ये 1/2 गुणे में है, 2 3 6 2 दूनी, तो आंसर आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, 32। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। सूत्र है, कह रहे हैं त्रिभुज के बिंदु अगर इतना 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 है तो केंद्रक के शीर्षक क्या होंगे। अच्छा, केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, ये सूत्र है बेटा। ठीक है, x1 + x2 + x3 इन सबको जोड़ेंगे और फिर 3 से भाग दे देंगे। साइन 20 माइनस कॉस, देखो अगर आप 20 को और 70 को जोड़ेंगे तो आपको 90 मिल रहा है ना, और यहाँ माइनस लगा यानी कि इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 0 आएगा। फिर देखो ये चीज़ है, इसको हल करके इसका मान निकालना है। तो 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, cos की पावर 4 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a + b a माइनस की b। ठीक है, तो 1 + cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर a। तो ये देखिए 1 + cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ये चीज़ इसके बराबर है, थीटा का मान क्या होगा, √2 cos थीटा 1 के बराबर है। ये 2 √ गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, इधर cos है तो इसका मान cos में सोचना पड़ेगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। cos से cos हट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 45। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे tan थीटा का मान p/q है तो इसका मान क्या होगा। tan निकालने के लिए देखो बच्चों, यहाँ है cos थीटा प्लस साइन, नीचे क्या है cos थीटा माइनस के साइन। ठीक, tan कब आता है, जब साइन के बट्टे में cos आता है। तो मैंने cos से भाग दिया हर एक पद में, ऊपर भी नीचे भी, हर एक पद में मैंने cos से भाग दिया tan बनाने के लिए। ये cos से cos कटा, इधर हल करता हूँ, 1 आ गया और यहाँ पर आ गया tan थीटा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस के tan थीटा। tan थीटा का मान पता है मुझे, p/q है ना, लॉस ऑफ आ जाएगा q 1 कम q प्लस p, q 1 कम q माइनस के p, q से q कटा तो ये आ जाएगा q प्लस p q माइनस p। आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, sec a का मान इतना है। ठीक है, sec a का मान इतना है तो कितना होगा sin a का मान। तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है ना, यहाँ से साइन cos tan cosec sec cot नीचे से देना है। ये क्या है, कर्ण और ये है आधार। चित्र बनाओ, कर्ण हमारा है 25 और आधार हमारे पास 7 है, हमें लंब नहीं पता। तो पहले लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, 576 बचेगा जिसका वर्गमूल होता है 24। ठीक है, तो लंब आ गया 24। अब हमें बोल रहा है साइन निकालो, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान है 24 और कर्ण का मान है 25, 24/25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो फिर इसका मान निकालना, tan 45 का वर्ग है, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग 1 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 0।
फिर 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, नीचे भी सेक स्क्वायर है, ऊपर नीचे सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न में है, कह रहे त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः बिंदु AB और AC इस प्रकार है कि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, समांतर है ABC। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि AD बट्टे DB, वैसे AD बट्टे DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC, थेल्स के प्रमेय से। ठीक है, सो AD बट्टे DB हमें दे रखा है 4/5। ठीक है, और AC हमें 18 दे रखा है और AE हमें 6 दे रखा है। AE है ना, AE हमें क्या दे रखा है, अच्छा ये तो ऑप्शन है। AE का मान क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो AE का मान क्या होगा, मान लेते हैं AE का मान x होगा। ये पूरा हमें क्या कितना दे रखा है, हमें 18। तो EC हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 18 - x हो जाएगा। ठीक है, टोटल 18 है, x घटा दोगे तभी तो ये EC मिलेगा। तिरछे गुणा करो, ये आ जाएगा 72 माइनस के 4x और ये हो जाएगा 5x, माइनस के 4 उधर के जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × 8 = 72, तो x का मान आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है EC। ठीक है ना, नहीं AE x ही निकालना था, AE को हमने x माना है ना, तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्राइम, रूढ़ का मतलब होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। रूढ़ का मतलब क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है पासे में, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 और कुल परिणाम कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितने, 1, 2, 3, कुल परिणाम है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कह रहे 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये एक वृत्त है और ये वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr1, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr2 का जो अनुपात है वो 4/25 है, पाई से पाई कटा, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो देखो बेटा, R1/R2 दोनों का वर्ग है और 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 5 25 के जितना 5 का वर्ग, टोटल का वर्ग तुलना करेंगे घातों की, 2 से 2 हट जाएगा, R1/R2 2/5 यानी कि 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है बिना देखे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, वो निकालना है। तो देखो बेटा, 52 पत्ते होते हैं टोटल, इसके 2 कैटेगरी होती हैं, 26 ये लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में 3 चेहरे वाले पत्ते हैं। इसमें भी चेहरे वाले पत्तों की बात हो रही है। तो लाल तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 6 है, तो संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम है 52। ठीक है, तो काटो, किससे कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो 3/26, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है, तो बहुलक क्या होता है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य, ये सूत्र होता है, संबंध होता है बहुलक बराबर। तो माध्य का मान कितना दे रखा है, 4.6, तो घटाना कितना है, 2 से गुणा करके 4.8 में गुणा करो, 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13, 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16,
हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9, ठीक है। घटाओ, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4.2। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? बहुलक बराबर, यही तो सूत्र होता है हमारे पास, है कि नहीं? ये एक क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, मैंने हमेशा बोला है बेटा, या तो संबंध आएगा या फिर इस पर अंकित प्रश्न आएगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है आपका 2 माध्य माइनस में 3 माध्य। लिखा है, बस प्लस माइनस का हेरफेर हो गया, है ना। लिखा मैंने सही है, बस प्लस माइनस का हेरफेर हो गया। तो बहुलक बराबर क्या होता है बेटा, 2 माध्य माइनस के 3 माध्य का, माध्यिका या माध्यक जो बोलना चाहो, ठीक है। तो देखते हैं 2 माध्य 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 4.6, कैसे बोल रहा है यार, और 3 माध्यिका है ना 4.8, गुणा करके देखते हैं। 2 छंग 12 से लगा 1, तो ज़्यादा हो जाएगा यार ये तो, है ना। क्वेश्चन आई थिंक सही नहीं दे रखा है फिर डाटा, ये परफेक्ट है। 2 माध्य माइनस 3 माध्य का होता है। 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 9.2, 3 8 24। देखो ये माइनस में आ रहा है ना, तो ये डाटा गलत दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ, माध्यक निकालना है, ठीक है। माध्यक निकालने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आरोही क्रम में रखते हैं। किस क्रम में रखते हैं? आरोही क्रम में। तो पहले आरोही क्रम रखो, आरोही क्रम में रखना है पहले। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर? 7। 7 से नहीं, उससे भी छोटा है 6, ठीक है। 6 7 फिर क्या है 8, फिर कितना है 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है। इधर से 3 हो गए, इधर से 3 हो, बीचों बीच कितना बचा? 12। तो माध्यक कितना होगा? 12। ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, ठीक है। माध्यक का 3 गुना और 2 माध्य, ये माध्यिका है, ठीक है। जो अंतर होता है वो क्या होता है बेटा? वो बहुलक होता है, ठीक है। एक सेकेंड, वो जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना, एक बार इससे करके देखें। सही तो रखा था मैंने यार। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य। माध्यिका में कितना दे रखा है? 4.8 और माध्य में दे रखा है 4.6। हल करके देखते हैं। 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2 दशमलव, ठीक है। 14 में से 9 घटाएंगे 5। हाँ अब सही है, 5.2। 5.2 है ऑप्शन में, हाँ सही है, सही है बेटा, हमने ही गड़बड़ किया था, ठीक है। ये आ गया। तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य क्या होता है? बहुलक के बराबर होता है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में बोल रहा है। देखो 60 मिनट में कितना बनाता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 को 60 से भाग दे दो, 6 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई r हो तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला में आ जाओ, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ABC, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है। फिर बोल रहा है AD जो है वो लंब है किस पर? BC पर। तो AD का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, AD का स्क्वायर क्या होगा? 3CD स्क्वायर होगा, है ना। 4CD स्क्वायर होगा। CD पे बात कर रहा है, इस CD की बात कर रहा है। तो देखो बेटा, अगर भुजा मैं मान लेता हूँ ये 2A है, ये 2A है, तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और ये वाला पार्ट A हो जाएगा। आपको AD स्क्वायर निकालना है, 90 लंब डाला है ना,
AD का स्क्वायर क्या होगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग घटा दोगे तो 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये आंसर आ गया 3cd स्क्वायर। नहीं, रुको बेटा, जो CD है, ठीक है, CD जो है वो सब CD लगा रखा है ना, ठीक है, तो 3cd स्क्वायर आ रहा है। ए हमारा क्या है, CD हमारे पास A है, तो A की जगह पे हम रख देंगे CD स्क्वायर, 3cd स्क्वायर। ये हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये अर्धगोला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, सूत्र है। ठीक है, 99। अगला क्वेश्चन है AOC 30 है आपका, ठीक है, तो OAC कितना होगा, OAC ये चीज़ कितनी होगी वो आपको बतानी है। सो अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, अगर ये जितना कोण होगा ये भी उतना ही कोण होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, x और x 2x प्लस 130, 180 के बराबर होगा। घटाओगे उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 बच जाएगा, काटोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 25। AO क्या निकालना है, OAC। सही तो किया है मैंने यार, सही किया, बिल्कुल सही किया मैंने, 25 आएगा OAC। ठीक है, तो ये 25 नहीं है तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये भी हो गया। 14 का मिलान चिन्ह, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा बेटा, ये 10, सॉरी ये 5 और 5 10 और ये 4, 14 का मिलान चिन्ह ये वाला होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने इस वीडियो में करवा दिए, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार वीडियो लिस्ट, एक बार चैनल को ज़रा स्क्रॉल करके ज़रूर देखना, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना बच्चों।